पहले क्या कम इसने हमारा घर बर्बाद किया था जो फिर तबाह करने के लिए आ गई दोबारा। आप अपना मुंह बंद रखो। खबरदार जो तुमने अब किसी से ऊंची आवाज में बात की तो, समझी तुम? शहराम, मैं तुमसे इतने बड़े ब्लंडर की तवक्को नहीं कर रहा था। तुमने क्या किया है? प्लीज मुझसे इस वक्त कोई भी सवाल मत करें। जीनिया, तुम नीचे गेस्ट रूम में रहोगी और अब ये मत समझना कि तुम दोबारा अपनी मनमानियां करोगी। ये यहां नहीं रहेगी। हमें इस घर का सुकून अजीज है। यहां सिर्फ फरियाल रहेगी। बाबा, ये यहीं पे रहेगी और मैं इसे किसी का सुकून बर्बाद करने नहीं दूंगा। जीनिया, गेस्ट रूम में जाओ। शहराम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों किया तुमने इससे निकाह? चलो फरियाल। या अल्लाह, शहराम ने ये क्या कर दिया? क्यों कर दिया? या अल्लाह, हमें फिर से क्यों आजमाइश में डाल दिया? क्या होगा? आपने मेरा रूम उसको देकर अच्छा नहीं किया। जीनिया, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? कब से निकली हुई हो घर से? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। मैं शहराम के घर। तुम अब वहां क्या करने गई हो? शहराम मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये क्या कह रही हो जीनिया? ठीक कह रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मैं अपना टारगेट अचीव करके रहूंगी। जीनिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ, आप खा के सो जाएं और सुबह में ड्राइवर भिजवाऊंगी, मेरा सामान भिजवा दीजिएगा। खुदा हाफिज़। तुम्हारे जहन में सब बहुत से सवालात होंगे कि मैंने निकाह क्यों किया है, लेकिन इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करना। इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? बिल्कुल है। तो फिर कुछ ना पूछने और बोलने का कहकर आप मेरी सांस बंद करना चाहते हैं। अपने आप को मजबूत रखो और बर्दाश्त करो और मुझ पर यकीन रखो कि मैं तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगा। जीनिया को मेरे बराबर लाकर
क्या आपने मेरी हक तलफी नहीं की? ये तुम्हें इस वक्त लग रहा है, लेकिन वक्त तुम्हें बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों उलझा रहे हैं आप? उलझ तो मैं गया था, मगर अब रास्ता साफ है। प्लीज मेरे और अपने लिए चाय बना के ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की? देखा, मैं फिर जीत गई। अभी तो आई हो, आगे देखते हैं क्या होता है। होना क्या है? तुमने अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाना है, और ये घर और शहराम फिर से मेरे हो जाएंगे। इतना कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारा गरूर खाक में नहीं मिला। जीनिया भी क्या करे, इसका सर कभी किसी के सामने नहीं झुका, तो गुरूर कैसे खाक में मिल सकता है? जितनी बेइज्जती, जिल्लत और रुसवाई तुमने देखी है, कोई और होती तो शर्म से डूब मरती, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। खैर, जिस हद तक जाना है चली जाओ, इंशाल्लाह मुंह की खाओगी। चाय पी ले। तुम भी लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या जीनिया से निकाह करना बहुत जरूरी हो गया था? हाँ। क्यों? मुझसे बार बार इतने सवाल मत करो। अगर मुझ पर एतबार है तो मेरा यकीन रखो कि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। आपने अपने साथ साथ कितने लोगों को आजमाइश में डाल दिया। और जिस आजमाइश से मैं गुजर रहा हूं, तुम में से किसी को भी अंदाजा नहीं है। फिर भी आपने ये फैसला कर लिया। हाँ, ये सोच के कि तुम मुझे समझती हो और हर कदम पे मेरा साथ दोगी। ठीक है, मैं हर कदम पे आपके साथ हूं। सिर्फ तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। तो फिर वो क्या है? नो क्वेश्चंस। यही तुम्हारी आजमाइश है। तू जो कहे मानेंगे हम, तेरा हुक्म है अब रद्द नहीं कर। फरियाल ने शहराम को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। पहले तो वैसे नहीं थे, तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। एक दफा शहराम मेरी मोहब्बत के सैर में आ जाए, फरियाल का भूत खुद ब खुद उतर जाएगा। ऐसे जरूर मेरे और शहराम के निकाह के बारे में पता चल गया होगा। जासूस कहेगी।
हेलो सिद्रा, खैरियत? कैसे कॉल की? हाँ जीनिया, वो तुम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए हो तो बाबा मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं तुमसे कनेक्ट कर लूँ। क्यों? बस कह रहे थे कि मैं पूछ लूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। I mean, फ्लैट कंफर्टेबल है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो अयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं उसके साथ मसरूफ़ थी, अभी टाइम मिला है। हाँ ठीक है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हें फ्लैट बहुत पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं। इतना थर्ड क्लास फ्लैट देने से पहले चाचा ने सोचा भी नहीं कि हम ऐसी चीप जगहों पे रहने के आदी नहीं है। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? शहराम ने मुझसे निकाह कर लिया है। हम एक बार फिर साथ हो गए हैं। है ना खुशी की बात? क्या वाकई? हाँ वाकई। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपनी फरियाल आपी से पूछ लो कि उस पे क्या गुजर रही है। एनीवेज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शहराम आने वाले होंगे। अब सारे खानदान में ये खबर फैला दो कि मैं मिसेस शहराम बन चुकी हूँ। ओके बाय।